तो इसका जब भी आंसर होगा तो वो क्या होना चाहिए, आई एम वेल होना चाहिए। आई एम गुड कभी नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना, आई एम गुड कभी नहीं हो सकता। तो कभी भी हाउ आर यू का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आई एम वेल होगा, आई एम गुड नहीं होगा। ठीक है, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गुड और वेल। बोल दो ना कि सर इंग्लिश बोलना सीखना है, सही सही इंग्लिश बोलना सीखना है। तो चलो एक कंडीशन देते हैं, मान लो कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, ठीक है, और राम था बीमार, ये था बीमार था, और तुमको पता चला तो तुम आए राम के पास और आके इससे पूछ रहे हो कि तुम कैसे हो। तो ये बोलेगा कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। तो मैं अच्छा हूं इसका दो तरह से होगा, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, या गुड के जगह पे अगर हम चाहे तो वेल भी लिख सकते हैं। राम दोनों तरीके से बोल सकता है कि मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, या आई एम वेल। लेकिन अगर उसने आई एम गुड बोला तो ये हो जाएगा गलत, यानी मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, इसके लिए आई एम गुड अगर राम ने बोल दिया तो गलत बोला राम। यहाँ पे आई एम गुड नहीं बोल के क्या होगा, आई एम वेल, मैं अच्छा हूं, आई एम वेल। या अगर वह अच्छा है बोलना है तो क्या होगा, ही इज वेल। क्योंकि तुम अब आए अपने घर पे और तुम्हारे मम्मी पापा सभी लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनना, तुम अब आए घर पे और तुम्हारे मम्मी पापा सभी लोग बैठे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा ने पूछा कि राम कैसा है, तो तुम बोलोगे कि वह अच्छा है, वह अच्छा है, तो तुम बोलोगे ही इज वेल। यहाँ पे ही इज गुड बोल दिए तो ये हो जाएगा गलत, ही इज वेल ही होगा सही। यानी मैं अच्छा हूं तो आई एम वेल बोलेगा राम, और यहाँ पे तुम जाके बताओगे तो तुम भी बोलोगे ही इज वेल। समझ गया। दूसरा कंडीशन, तुम गए लड़का देखने, तुम लड़का देखने गए और ये लड़का है राम, तुम लड़का देखने गए हो लड़की के लिए, और यहाँ पे तुम आए लड़का देखे और फिर तुम घर जा रहे हो, फिर तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा ने पूछा तुमसे, यहाँ पे तुम आए हो घर पे और तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमसे यहाँ पे पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा है तुमसे पूछे कि लड़का कैसा है, लड़का कैसा है, तो तुम बोलोगे कि वह अच्छा है। क्या बोलोगे, वह अच्छा है। अब वह अच्छा है इसके लिए इंग्लिश में बोलना होगा ही इज गुड, ही इज गुड। यहां पे तुम ही इज वेल नहीं बोल सकते, बात समझ में आया। तो यहाँ पे वह अच्छा है, ही इज गुड सही था, ही इज वेल गलत था, और यहाँ पे ही इज वेल सही था, ही इज गुड सही था। जबकि हिंदी में दोनों जगह जो सेंटेंस है वो क्या है, देखते बताओ, जल्दी बताओ, हिंदी में जो दोनों जगह सेंटेंस है वो है वह अच्छा है, यानी दोनों जगह सेंटेंस सेम है, लेकिन एक जगह ही इज वेल, एक ही जगह ही इज गुड। तो पता ये चला कि जो मेन प्रॉब्लम है वो इस अच्छा का स्पेलिंग को लेकर है, क्योंकि अच्छा का स्पेलिंग गुड भी होता है और अच्छा का स्पेलिंग वेल भी होता है। तो कब हमें वेल लगाना है, कब हमें गुड लगाना है, तो आज के इस क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। समझ आ गया। अब चलो अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले हम लोग बात करेंगे गुड को लेकर कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं उन सभी वर्ड को कितने भागों में बांटा गया है, 8, और उन्हीं 8 भागों को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश में जो वर्ड है गुड, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव, यानी गुड क्या है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव एक शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो जब भी हम गुड लगाएंगे तो किसके लिए लगाएंगे, नाउन या फिर प्रोनाउन के लिए। अगर हमें कहना है
कि राम अच्छा है, राम अच्छा है, तो क्या कर देंगे, राम इज गुड, राम इज गुड। अगर है मोहन अच्छा है तो मोहन इज गुड। अब ये गुड जो था वो किसकी विशेषता बता रहा था, राम और मोहन को, राम और मोहन का बता रहा था, और राम और मोहन दोनों क्या है, नाउन है। समझ गया। एडजेक्टिव जो है वो प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। तो अगर मैंने लिखा कि मैं अच्छा हूं, तो आई एम गुड। वह अच्छा है, वह अच्छा है, तो ही इज गुड। यानी अब मैं और वह दोनों क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो अच्छा का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। यहां तक तो सब सिंपल है। राम, मोहन, मैं, वह, ये दोनों नाउन तब गुड, और ये दोनों प्रोनाउन तब गुड, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। आया समझ में यहां तक। अब हम लोग बात करेंगे वेल, यानी वेल जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है, और इसका जो नेचर होता है उसके हिसाब से इसको रखा गया है एडवर्ब में। यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ते हैं उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब आता है ना, तो ये जो वेल है वो क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव या वर्ब या एडवर्ब या प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन सबकी विशेषता बताता है। कौन बताता है, कौन बताता है, कौन विशेषता बताता है, एडवर्ब। यानी एडवर्ब क्या कर रहा है, नाउन पर नाउन को छोड़कर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन जितना बचा सबका विशेषता वो बताता है। समझ में आया? यानी अब हमें ये पता चला कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल हो गए 8, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इन पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता देगा एडजेक्टिव, और बाकी ये जितने बचे सबका विशेषता एडवर्ब। तो गुड क्या था, एडजेक्टिव था ना, तो गुड किसके साथ लगेगा, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के साथ, आगे समझे। और बाकी एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन इन सबकी विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। तो जब भी ये सभी रहेंगे तो फिर क्या लगेगा, एडवर्ब लगेगा, और एडवर्ब में क्या है, विल, एडवर्ब में विल है। तो अब एक सेंटेंस लिखते हैं और इसको देखते हैं क्या होगा। वह अच्छा बोलती है, वह अच्छा बोलती है। तो यहाँ पे हम अच्छा किसके लिए लिखे हैं, उसके लिए कि उसके बोलने के लिए, समझ रहे ना, बोलने के लिए लिखे हैं। यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा ना बात हो रहा है कि वह अच्छी है या वह बुरी है या वो सुंदर है, ईमानदार है, बेईमान है, इसके बारे में थोड़ी ना बात हो रहा है। बात हो रहा है बोलने का, कि वो जो बोलती है वो क्या होता है, अच्छा होता है, यानी अच्छा बोलती है। तो यहाँ पे बोलना और बोलना होता है वर्ब, बोलना वर्ब है ना, यानी यहाँ पे अच्छा किसके लिए लगा है, बोलने के लिए। समझ आया? अगर हम लिख दे विराट कोहली अच्छा खेलता है, तो ये अच्छा किसके लिए लगा है, खेलने के लिए कि विराट कोहली के लिए, विराट कोहली जो खेलता है उसका जो खेल है वो क्या है, अच्छा है। तो ये जो खेलना है इसके लिए यहाँ पे क्या लगा था, अच्छा। और खेलना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, हंसना, जागना, जितना भी ऐसा वर्ड आता है जिसके अंत में ना करके आ जाता है, पढ़ना, उठना, बैठना, लिखना, सोना, जगना, हंसना, दौड़ना, सब में ना आ रहा है ना, तो ऐसे सभी वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। समझ आया? तो अब देखो यहाँ पे अच्छा जो वर्ड यूज हुआ था वो वर्ब के लिए हुआ था, यहाँ पे जो अच्छा वर्ड यूज हुआ था वो वर्ब के लिए हुआ था। और इस कंडीशन में अच्छा का स्पेलिंग हम लोग गुड नहीं लगा सकते, क्योंकि गुड क्या होता है, गुड एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव वर्ब की विशेषता नहीं बताता है। गुड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और वो वर्ब की विशेषता नहीं बताता। तो वर्ब की विशेषता बताने वाला कौन है, एडवर्ब है। तो हमें एडवर्ब में लगाना होगा किसको, विल को।
वेल विल नहीं, वेल, WE वेल। तो वह अच्छा बोलती है, इसको हम लोग लिखेंगे सी स्पीक्स, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सी स्पीक्स वेल। विराट कोहली अच्छा खेलता है, विराट कोहली प्लेज वेल। यहां पे हम लोग गुड अगर लगा दे, सी स्पीक्स गुड तो गलत, विराट कोहली प्लेज गुड तो ये भी क्या होगा, गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीक है और यहाँ पे जो प्लेज है ये है वर्ब, और वर्ब की विशेषता जो बताता है वो होना चाहिए एडवर्ब, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेल होना चाहिए। समझ में आ गया। अब एक और चीज इसी में पढ़ना है, उसको हम लोग देखते हैं। एक और पॉइंट समझते हैं। अभी जो मैंने वो क्वेश्चन किया था ना कि राम से मिलने गए, राम का तबीयत खराब है, तो उसने बोला कि आई एम गुड, तो आई एम गुड गलत है, उसको बोलना चाहिए आई एम वेल। तो ये जो वेल है, ध्यान से समझना, एकदम आसान चीज है। यहाँ पे जो वेल है ना, इसका अर्थ होता है अच्छा, और ये एडवर्ब का रूप है, और इसी वेल का मतलब होता है अपने हेल्थ को बताना। अपने किसको बताना, हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को बताना। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, बीमार है, या अच्छा है, हेल्दी है, तो उस हेल्थ को बताने के लिए, यानी फिजिकल वेल बीइंग, क्या बोला जाता है इसको, फिजिकल वेल बीइंग को बताने के लिए, यानी मैं फिजिकली फिट हूँ, मेरा स्वास्थ्य सही है, इसको बताने के लिए भी किस चीज का यूज होता है, वेल। समझ में गया। और एक जो वेल यूज हुआ था वो किसके लिए, एडवर्ब के तौर पे, और एडवर्ब जो क्या कर रहा था, नाउन पर नाउन छोड़कर सबकी विशेषता को बता रहा है। तो एक तो विशेषता बताने के लिए अलग यूज हो गया, दूसरा जो वेल का यूज है वो फिजिकल हेल्थ को बताने के लिए कि मैं बीमार हूँ, या मैं अच्छा हूँ, या मैं बुरा हूँ। तो अब जो राम था, अगर वह बीमार था हॉस्पिटल में और वह अच्छा है, तो अगर सिर्फ इतना बोलना है वह अच्छा है, या बोल देना है कि राम अच्छा है, बताओ वह अच्छा है या राम अच्छा है। तो यहाँ पे तुम क्या किए थे, तुम यहाँ पे थे जब ये राम था, और तुम यहाँ पे उससे आए थे मिलने के लिए, राम से पूछे कि तुम कैसे हो, तो राम बोला आई एम गुड, तो आई एम गुड गलत है, आई एम वेल होना चाहिए, क्योंकि ये किस चीज के बारे में बता रहा है, अपने हेल्थ के बारे में बता रहा है। तो जब कोई व्यक्ति अपने हेल्थ के बारे में बताता है, तो उसके लिए वेल का यूज करते हैं। फिर तुम अपने घर गए थे और अपने मम्मी पापा को क्या किए थे, ये तुम थे, और तुम अपने मम्मी पापा को बता रहे थे कि राम क्या है, अच्छा है। तो राम अच्छा है जब वहां पे बोले, या फिर वह अच्छा है जब तुम अपने मम्मी पापा से बोल रहे थे, तो क्या चीज का बात कर रहे थे, उसके बॉडी का खूबसूरती, उसके बॉडी का लुकिंग, ये थोड़े ना बात कर रहे थे, उसके हेल्थ का बात कर रहे थे। तो उस कंडीशन में जब किसी व्यक्ति के हेल्थ के बारे में बात है, तो फिर हम क्या कहेंगे, राम इज वेल, या ही इज वेल। मैं समझ में आया। क्यों वेल बोला जा रहा है, क्योंकि तुम उसके कंडीशन के बारे में बता रहे हैं। फिर एक और कंडीशन हम दिए थे कि लड़का देखने गए थे, ये लड़का वही राम था, और तुम यहाँ पे आए राम को देखने के लिए, और देख के देखे कि राम अच्छा है या वह अच्छा है। तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पे थे और तुम गए यहाँ पे, तो तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमसे पूछा कि लड़का कैसा है, तो तुम बोले कि वह अच्छा है। इस कंडीशन में उसके शरीर का बात कर रहे थे कि वो बीमार था तो अच्छा है, उसका हेल्थ कैसा है, इस चीज का थोड़ा ना बात कर रहे थे। किस चीज का बात कर रहे थे, कि वो दिखने में कैसा है, खूबसूरत है या नहीं है, लंबा है कि पतला है, कि मोटा है कि ताजा है, कि गोरा है या काला है, यही ना बात कर रहे थे। तो इस कंडीशन में राम अच्छा है अगर होगा, राम अच्छा है या फिर वह अच्छा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या लगाना होगा, गुड की वेल, गुड लगाना होगा। तो हम लिखेंगे ही इज गुड, वह अच्छा है, या राम इज गुड, राम अच्छा है। बात समझ में गया ना। तो जब गुड लिख रहे हो तो तुम उस व्यक्ति के किस चीज के बारे में बता रहे हो, कि वो दिखने में कैसा है, सुंदर है या नहीं है, लंबा है कि गोरा है कि पतला है, इस आधार पे वो अच्छा है कि नहीं है, ये बता रहे हो। जब लिख रहे हो गुड, और जब तुम वेल लिख रहे हो तो फिर क्या बता रहे हो, उसके फिजिकल कंडीशन को, कि वो बीमार है या बीमार नहीं है। समझ में आ गया, गुड और वेल दोनों में अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब चलो कि अगर हम तुमसे पूछे
स्पोकन इंग्लिश होता है ना, इंग्लिश स्पीकिंग होता है, तो उसमें क्वेश्चन है हाउ आर यू, होता है ना, हाउ आर यू, हाउ आर यू। तुम रोज यहाँ पढ़ने आ रहे हो, हम रोज पूछ रहे हैं फहीम हाउ आर यू, आजाद हाउ आर यू, तो इस कंडीशन में हम तुम्हारा हेल्थ पूछ रहे हैं, या तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा दिखने में जो कंडीशन है वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, हेल्थ पूछ रहे हैं ना। तो इसका जब भी आंसर होगा तो वो क्या होना चाहिए, आई एम वेल होना चाहिए। आई एम गुड कभी नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना, आई एम गुड कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम तुमसे मिलते हैं या कोई भी, तुम भी किसी को फोन करते हो, अपने पापा को फोन किए, पापा को सलाम प्रणाम जो भी करना है कर लिए, फिर पूछोगे ना हाउ आर यू फादर, हाउ आर यू डैडी, पापा जो भी है, तो तुम उनका क्या पूछ रहे हो, हेल्थ पूछ रहे हो, हाल चाल पूछ रहे हो। यानी हेल्थ, खास करके हेल्थ जब पूछोगे तो फिर क्या होना चाहिए, वेल होना चाहिए। ही इज वेल, ही इज वेल, आई एम वेल, राम इज वेल, यू आर वेल, ऐसे कंडीशन में हम हेल्थ पूछ रहे हैं। अब गुड जब दिखने में कैसा है, तो कभी भी हाउ आर यू का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आई एम वेल होगा, आई एम गुड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये जो गुड है ना, ये स्पोकन इंग्लिश में पूरा फेमस हो गया है, स्पोकन इंग्लिश में गुड क्या हो गया, पूरा फेमस हो गया। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, आई एम गुड बोल दे रहे हैं, चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन ग्रामेटिकल क्या है, गलत। समझ में आया? जो लोग यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहे तो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। घर पे रोज शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक क्लास चलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।